नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, आप अत्यंत बुद्धिमान, सहस्त्र और चारों वेदों को जानने वाले श्रेष्ठ हैं। हे प्रभु, कृपया कर मेरे वचन सुने। चैत्र, अश्विन और आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का क्या फल है? किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार से बताइए प्रभु। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य है। वह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहे वाले को पुत्र, धन चाहने वालों को धन, विद्या चाहने वालों को विद्या और सुख चाहने वालों को सुख बिल्कुल मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम आपत्तियां दूर हो जाती है नवरात्रि का व्रत करने से, और उसके घर में संपूर्ण संपत्ति आकर उपस्थित हो जाती है। बांध्या और काक, बांध्या को इस व्रत करने से पुत्र उत्पन्न होता है। समस्त पापों को दूर करने वाला इस व्रत को करने से ऐसा कौन सा मनोबल है जो सिद्ध नहीं हो सकता? जो मनुष्य अलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता, वह माता पिता से हीन हो जाता है, अर्थात उसके माता पिता मर जाते हैं और उनके दुख को भोगता है। उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है, अंग से हीन हो जाता है, उसके संतानोपति नहीं होती। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुख भोगता है। इस व्रत को न करने वाला निर्दय मनुष्य धन और धान्य से रहित हो, भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता है और गूंगा हो जाता है। जो विधवा स्त्री भूल से इस व्रत को नहीं करती, वह पतिहीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस व्रत को किया है, उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मांड, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत का विधान मुझे सुनाइए। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पिठत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मन ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हुई। ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमिति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमिति अपने घर के बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम करता था। उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमिति अपने सखियों के साथ खेलने गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगे, हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभाव से तुमने भगवान की पूजा नहीं की। इस कारण मैं किसी कुष्ठ और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह कराऊंगा। इस प्रकार का क्रोधित वचन पिता के मुंह से सुनकर सुमिति को बहुत बड़ा दुख हुआ। जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे को और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल भी पिया। इसलिए 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत हो गया। हे ब्रह्मा जी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा है वह वरदान मांग लो।
इस प्रकार दुर्गा के कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझे प्रसन्न हो तो हे दुर्गा, आपको प्रणाम करती हूँ, कृपया करके मेरे पति को कुष्ठ से दूर करें। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था, उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति का कुष्ठ दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कुष्ठ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसा बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति क्रांति युक्त हो गया, जिसकी क्रांति के सामने चंद्रमा की क्रांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गई। अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत के संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी को मनुष्य निरोगी करने वाली, प्रसन्न हो पर मनवांछित वस्तु को देने वाली और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अमला की मेरे पिता ने कुष्ठ के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। इसकी निकाली हुई पृथ्वी पर घूमने लगी। अपने ही मेरे इस आपत्ति रूपी समुद्र के उद्धार किया। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार उस सुमिति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उसने हुई स्तुति सुनकर देवी जी बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, उदालय नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र सिद्ध होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी, हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मनवांछित वस्तु के साथ मांग। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे ऊपर इतनी ही प्रसन्न हुई है तो कृपया करके मुझे नवरात्रि व्रत की विधि बतलाए। हे दयावंती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती है, उस विधि और उसके फल के लिए मेरे विस्तार से वर्णन कीजिए। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा माँ कहने लगी, ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत विधि को बतलाती हूँ, जिसको सुनने से समान पापों को छुटकारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करने, यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करे, पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर कलश स्थापना करे और वाटिका बनाकर उसके प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती इनकी मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करे और पुष्पों से विधि पूर्वक अध्ययन दे। बिजोरे के फूल से अध्ययन देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अध्ययन देकर यथा विधि हवन करे। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तेल, विल, नारियल, दाख और कंबल इनसे हवन करे। गेहूँ होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चमचा से पुष्प से धन और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र होता है। कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख प्राप्ति होती है। खंड, घी, नारियल, जौ और तिल इनसे तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता से प्रणाम करे और व्रत की सिद्ध के लिए उस दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो किया करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है।
इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना मिलता है। इस नवरात्रि के व्रत करने से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मण, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला उत्तम व्रत को तीर्थ मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करे। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अत्यदान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अन्य दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करता है। बृहस्पति जी कहने लगे, हे ब्रह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्र व्रत का महात्म्य सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म्य को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवत शक्ति संपूर्ण लोगों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। दोस्तों, आपको भी नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल श्री भक्ति को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के ऑल बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। भक्ति भाव की नई वीडियो, व्रत कथा की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।